देखो सवाल कह रहा है कि यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, b जो है c से 10% कम है, b जो है c से 10% कम है तथा c की वैल्यू 150 से 5% अधिक है। c की जो वैल्यू है 150 से 5% अधिक है, तो b की वैल्यू ज्ञात करो। हमें c की वैल्यू पता है, c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू हमें पता है 150 है, लेकिन 150 का 5% अधिक है, ये ऐड नहीं कर सकते हैं। जो एक 5% इसका एक 5% निकालेंगे, 150 का 5% निकालेंगे और 150 में जोड़ देंगे, है ना। इसका 5% पहले निकालो, 5% निकाला बटे 100 किया, है ना। 0 0 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7.5 आ गया, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी निकली? 150 और 7 157.5 निकली। बताओ इतनी बात समझ में आई? 7.5 कैसे आ गया? देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 2 10 हो गया, और 2 से काट 2 सत्ते 14 और एक बचा, 2 पंचे 10 हो गया, है। अच्छा अब ये सी की वैल्यू 157.5 आ गए, सी की वैल्यू 157.5 आ गए। अब कह रहा है कि यदि एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, बी जो है क्या है? सी से 10% कम है, सी की वैल्यू ये है ना। अगर हम सी का 10% निकाल लें फिर इससे घटा दे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि बी की जो वैल्यू है सी से 10% कम है, यही तो बात कह रहा है। अगर हम सी की वैल्यू में 10% सी का 10% निकाल लें और इससे घटा दे तो आंसर आ जाएगा। अब घटाना है तो फिर घटाओगे, फिर ये जोड़ करोगे तो डायरेक्ट देखो, जैसे कि 10% कम कह रहा है, जैसे कि अब देखो बी की वैल्यू क्या होगी? सी से 10% है, सी की वैल्यू क्या है? 157, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू बराबर 157.5 इंटू 10% करके निकाल लो, 10% करके निकालोगे फिर घटाओगे जाके तब आंसर आएगा। तो 10% कम है, 100 में 10 कम हो गया तो कितना हो गया? 90 हो गया, तो डायरेक्ट निकाल लो 90%, ठीक है। अब जो आएगा भाई आंसर होगा डायरेक्ट, ठीक है। बस समझ पाए? अब ये पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट लो, 5 दूना 10 0, ठीक है। 5 तिया 15, कितना बचा? 5 एकन 5 पचम 25, फिर 5 से काट दो, 5 चक्का 20 और 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, ठीक है। 63, अब 9 से करो, 9 तिया 27 और 9 छंगा 54, 54 और 2 56, है ना। 567 हो गया बटे 4, ठीक है। काट दो, 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, ठीक है, और 4 एकन 4, कितना बचा? 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ये आंसर हो गया, ठीक है। 141 यहाँ पे नहीं समझ में आया? कितना आया समझ में? सर काटो इसको सर। चलो देखो देख इधर सही देखो, सही से कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले वर्ग तथा आयत को वर्ग का परिमाप समान है, तो ये वर्ग क्या होता है? वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, समान हो गए। आयत का परिमाप समान है, यानी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना है? वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4a, ये भी नहीं पता है, 4a, ठीक है। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? ट्वाइज l प्लस b, ठीक है, ये आयत के परिमाप का फार्मूला होता है। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा 16 मीटर है, एक ही जगह जो होता है ये भुजा ही होती है, ये क्या होती है? भुजा। तो 4 इंटू 16 कर दोगे कि नहीं, है ना, क्या दे रखा है, बराबर ट्वाइज। कह रहा है कि आयत की लंबाई कितनी है? 18 मीटर। ये आयत तो चल रहा है, इधर आयत चल रहा है, तो इधर 18 रख दिया, ठीक है। एल की जगह लंबाई, और वृत्त में चौड़ाई होती है, प्लस वृत्त ही ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा 16 चक्कू 64 बराबर 2 का गुणा 18 में कर देंगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 प्लस 2 का गुणा b में करेंगे कितना आ जाएगा? 2b हो जाएगा, है ना। अच्छा बराबर लगाएंगे, 36 इधर चला जाएगा, 2b इधर ही रहेगा, है ना। 36 इधर चला जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा? 64 में 36 कितना बचा? हाँ 8, ठीक है, 5 28, ठीक है। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा? 2b, तो b बराबर कितना हो जाएगा?
बी बराबर कितना हो जाएगा 28/2 हो जाएगा हैं, तो 2 से काट दिया 14 आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी ब्रीथ कितनी आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 14। तो यही राइट आंसर है, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 14। ठीक है 14 मीटर, 14 मीटर। ठीक है नोट चलो देखो, ये सवाल बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया सवाल है, आने की उम्मीद है। ठीक है नवोदय में। इधर देखो सुनो सही से, कह रहा है कि 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हैं तो कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणे 1125 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर है, बतानी है। ठीक है, अब ये बतानी है कि कितनी ईंटें चाहिए हमें इतनी मोटी दीवार बने। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 12 सेंटीमीटर दीवार। पहले दीवार के एरिया निकालते कितनी भारी दीवार है। ठीक है, दीवार के एरिया निकालने के लिए तीनों का मल्टीप्लाई करा दें, है ना। अब मल्टीप्लाई तभी करा पाएंगे जब जैसे कि ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, किसी एक में चेंज करना है। ठीक है, पहले इसको सेंटीमीटर में तीनों को बना लेते हैं। बात समझ पाए? सेंटीमीटर बनाने के, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, नहीं गुणा 100 करेंगे। ठीक है, जैसे कि मीटर है, सेंटीमीटर बनाने एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। ठीक है, ये 8 मीटर है, 8 मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाने क्या करें 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। ये 22 ये तो सेंटीमीटर में है ना, ये कितना है 22.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, यानी 800 गुणा 600, ठीक है, गुणा 22.5। ठीक है, बट्टे लगाएंगे। देखो बट्टे क्या करते हैं कि जो जितनी ईंटें हैं, क्योंकि ये इतना एरिया हो गया मेरा, इतनी दीवार हो गई, अब ईंटें कितनी लगी हैं तो बट्टे तो करेंगे, है ना। अब ईंटों की ये लंबाई दी है ना, तो हमें पता चल जाएगा कितनी ईंटें चाहिए हमें। ठीक है, कितनी ईंटें पर, तो 25 सेंटीमीटर है, बटे 25 कर दो, गुणा कर दो 1125 और गुणा 6। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ा जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दिया, बताओ इतनी बात समझ में आई है? अच्छा 25 25 अट्ठे 225 निमा 225 होते हैं, कट गया 25 से। ठीक है, 25 से डायरेक्ट काट दिया ना, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, कट गया ये। ठीक है, अब 2 से काट दें, 2 1 2, 2 3 6, ये 30 हो गया। ठीक है, ये सब कट गए। अच्छा इधर 30 इधर 3 बचा, इधर 30 बचा, ये 800 बचा, इधर क्या बचा 1125 पूरा है ना। अब सब कर चुके हैं, बात समझ पाए। अब देखो 5 से काट देता हूँ मैं, 5 से काटा, 5 दूनी 10, कितना बचा 5 दूनी 10, 5 25 और 5 छक्का 30, 6 बार कट गया। फिर 5 से काट देता हूँ मैं, 5 चक्कू 20 और 5 25, ये काट देता 5 1 5 छक्का 30, 160 हो गया। अब किसने काटे 5 से काटे, 5 नीम 45, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10, 32 हो गया। 3 से काटे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 से काट दो दोनों, हाँ कट जाएगा 3 से। ये दो नहीं, टाइम के बगल वो कर लिया था, कर नहीं किया था, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया। 32 दूना 64 ईंटें लगानी है। देखो आंसर